अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब देखने वालों के। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की हमारी रेसिपी है करी पकोड़ा। सबसे पहले करी के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट कर लें। दही हाफ़ केजी, बेसन 4 खाने के चम्मच, 2 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 2 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद टमाटर बारीक चॉप किया हुआ, हाफ़ कटोरी कुकिंग ऑयल, अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सुरख मिर्चें, 1 चम्मच हल्दी। टमाटर यहाँ पर ऑप्शनल है, अगर तो आपको खट्टी करी पसंद है तो टमाटर ऐड करें, वरना पहले से ही दही में काफ़ी खटास होती है तो स्किप कर दें। सबसे पहले कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें कटी हुई प्याज शामिल करेंगे और प्याज के सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट डालकर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें हरी मिर्चें, कटे हुए टमाटर, नमक मिर्च हल्दी ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स की अच्छे से भुनाई हो गई है। भुनाई होने की पहचान यही होती है कि मसाला आपका ऑयल छोड़ दे, और यहाँ पे मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। साथ ही साथ बेसन को दही में फेंट लें। अब दही को मसाले में ऐड कर दें। अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम में इसको कुक करें और बीच बीच में चम्मच हिलाते रहें। करी में उबाल आने शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ हम पकौड़ों की तैयारी भी करेंगे और बीच बीच में इसमें चम्मच भी हिलाते रहेंगे। पकौड़ों के लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट कर लें। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के आलू जिनको बारीक काट लें, 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच सुरख मिर्चें, आधी चम्मच दादा मिर्च, 2 चुटकी हल्दी, थोड़ा सा सूखा साबुत धनिया, आधी चम्मच कसूरी मेथी, हरा धनिया, बेसन हस्बे ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं बेसन। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को आलू में शामिल करेंगे और पकौड़ों का मिक्सचर तैयार करेंगे। करी ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है और ये पहले से थिक भी हो गई है। साथ ही साथ पकोड़े भी फ्राई कर लें। पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, सॉफ्ट एंड स्पाइसी। अब सभी पकोड़ों को एक साथ फ्राई करके करी में ऐड करें और अच्छे से इसको सर्व करें। माशाल्लाह से मज़ेदार करी तैयार है। इसको हरे धनिया के साथ गार्निश करें, चावल या चपाती के साथ एंजॉय करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।